सहज योग में आज यारी साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। यारी साहब बीरू साहब के शिष्य हैं। बड़ी सुंदर परंपरा है। बावरी साहिबा दिल्ली के एक प्रसिद्ध संत हुई, संभवतः वह दादू साहब की शिष्या रही। उसके शिष्य वीरू साहब हुए। वीरू साहब के शिष्य हैं यारी साहब, और फिर तो यारी साहब की परंपरा जो आगे चलती है, इसी में बुल्ला साहब, गुलाल साहब, पलटू साहब, गोविंद साहब, भीखा साहब, बड़े बड़े प्यारे प्यारे संत आते हैं। तो सुनो, यारी साहब के कहने का अंदाज बड़ा ही प्यारा है। कहते हैं, निर्गुण चुनरी निर्वाण। निर्वाण तक ले जाने वाली चुनरी कैसी है? वो निर्गुण है। और सगुण की चुनरी तुम्हें निर्वाण तक नहीं ले जा सकती। निर्वाण क्या है? परम मुक्ति, परम आनंद, परम विश्राम। गौतम बुद्ध निर्वाण शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो परम मुक्ति के अर्थों में करते हैं, लेकिन संत जब निर्वाण शब्द का प्रयोग करता है तो परम आनंद और परम शांति के अर्थों में करता है। कौन सी चुनरी, कौन सी साधना तुम्हें ले जा सकती है निर्वाण तक, परम आनंद तक? निर्गुण की साधना। सत्व है, तम है, रज है। तुम तमस में जीते हो, तुम रजस में जीते हो, या बहुत ज़्यादा विकसित होते हो तो सत्व में जीते हो। लेकिन चाहे सत्व में जियो कि तम में जियो कि रज में जियो, तुम परम मुक्ति तक न जा सकोगे, तुम समाधि तक न जा सकोगे। त्रिगुणातीत होना पड़ेगा तुम्हें। तो निर्गुण चुनरी निर्वाण, वह चुनरी जो गुणों से परे है, और वह चुनरी समाधि की चुनरी है जो त्रिगुणातीत ले जाती है, जो समयातीत ले जाती है, जो परिधि से केंद्र में ले जाती है तुम्हें। समाधि की चुनरी ओढ़कर तुम परम आनंद तक जा सकते हो। कहते हैं यारी साहब, कोई ओढ़े संत सुजान। समाधि की चुनरी सभी नहीं ओढ़ सकते, सबको मयस्सर नहीं हो सकती। कोई कोई संत समाधि के सूत्रों को जानता है, कोई कोई संत तुम्हें समाधि का भेद बता सकता है, क्योंकि वो तुरीयावस्था है। ये जागृत, स्वप्न, नींद, इन तीनों के परे एक ऐसी अवस्था है जहाँ तुम जागे रहते हो लेकिन कोई विचार नहीं होता, जहाँ तुम जागे रहते हो मगर वहाँ समय नहीं होता। उस अवस्था तक ले जाने वाला कोई बिरला संत होता है। कोई ओढ़े संत सुजान, कोई सुजान संत, कोई सयाना संत, कोई जानकार संत, कोई ज्ञानी संत उस समाधि की चुनरी को ओढ़ने की कला जानता है। राजस्थान के दरिया साहब इसका सूत्र देते हुए कहते हैं इसी बात को, मन बुद्धि चित्त पहुँचे नहीं। वह जो समाधि है जहाँ तुम्हें जाना है, वहाँ मन नहीं पहुँचता, वहाँ बुद्धि नहीं पहुँचती, वहाँ चित्त नहीं पहुँचता, शब्द सके नहीं जाए। और ये जो शब्दों की दुनिया है, ये जो शास्त्रों की दुनिया है, यहाँ जो बातचीत की दुनिया है, ये प्रवचन की जो दुनिया है, ये समाधि में नहीं ले जा सकती तुम्हें। ना ये न आत्मा प्रवचने न लब्बे, कृष्ण कहते हैं। प्रवचन से आत्मज्ञान नहीं होता, प्रवचन तुम्हें समाधि तक नहीं ले जा सकता। दरिया धन वे साधवा जहाँ रहे लौलाए। धन्य है वे साधक, धन्य है वे संत जो वहाँ लौ लगा करके रखते हैं, जहाँ ये मन और बुद्धि और चित्त नहीं ले जा सकते। वह समाधि की जो बात है, समाधि का जो तत्व है, वहाँ मन बुद्धि चित्त तो जा नहीं सकता। धन्य है वे संत जो वहाँ भी पहुँच जाते हैं। तज विकार आकार तज निराकार को ध्याय। अहंकार को छोड़ना होगा, आकार को छोड़ना होगा, रूप को छोड़ना होगा, और निराकार में जाना होगा तुम्हें। और निराकार तक ही रुकना नहीं होगा, फिर तो निराकार में बैठ के निराधार लौ लाए। वो निराकार में जो ओंकार की गूंज हो रही है, निराकार में जो ओंकार का आलोक फैला हुआ है, वहाँ लौ लगाना होगा। वहाँ पर लौ लगाने से समाधि घटित होगी, और जब समाधि की घटित होगी तब निर्वाण घटित होगा, तब आनंद घटित होगा, तब परम विश्राम घटित होगा। कहते हैं यारी साहब, शट दर्शन में जाई खोजो और बीच हैरान। अगर दर्शन शास्त्रों में तुम परमात्मा ज्ञान की तलाश कर रहे हो, सांख्य में, योग में, वैशेषिक में, न्याय में, मीमांसा में, वेदांत में, इन दर्शनों में अगर तुम खोज रहे हो परमात्मा को, निर्वाण को, तो वहाँ तुम और उलझ जाते हो, और बीच हैरान, और हैरान हो जाओगे, और उलझन में पड़ जाओगे। सर्वजीत की एक प्यारी कथा है। सर्वजीत की माँ कबीर साहब की शिष्या थी। सर्वजीत बड़ा अहंकारी था, बड़ा विवादी था, शास्त्रार्थ करता चलता था, लोगों को हराता चलता था। माँ ने कहा उसकी, सुनो सर्वजीत, अगर कबीर साहब को तुम हरा दो तब मैं तुम्हारे ज्ञान को मान जाऊंगी।
सर्वजीत एक बैल पर पूरा शास्त्र, पूरे ग्रंथ लाद करके कबीर साहब के घर पहुंचा। कमाली कबीर साहब की पुत्री सामने आई, उसने दरवाज़ा खोला, कहा कि क्या बात है सर्वजीत। उसने कहा मैं कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने आया हूँ। कमाली हंसी। उसने एक बड़ा प्यारा दोहा कहा कि कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहिली गैल, शिखर पर कबीर रहते हैं, जहाँ बड़ा फिसलन है, ऐसी फिसलन है कि पाँव न टिके पपील का पंडित ला दे बैल। अरे चींटी तो वहाँ चढ़ ही नहीं सकती, चींटी तो वहाँ जा नहीं सकती, चींटी तक के पाँव फिसल जाते हैं, और तुम बैल समेत वहाँ जाना चाहते हो, बैल पर बोझ के साथ वहाँ जाना चाहते हो। नहीं, शास्त्र तुम्हें वहाँ न ले जाएंगे जहाँ समाधि घटित होती है। कहते हैं यारी साहब, ज्योति स्वरूप सुहागन चुनरी। वो चुनरी कैसी है? वो समाधि की चुनरी कैसी है? वो प्रकाश में है, वो दिव्य आलोक से मंडित है। भीतर जब समाधि में जाओगे तो देखोगे एक परम प्रकाश, एक परम आलोक फैला हुआ है। वह परम आलोक की चुनरी अगर तुम जब ओढ़ोगे तो उसके लिए इशारा कहते हैं यारी साहब, आओ वधू धर ध्यान। ऐ साधको, आओ उस परम आलोक का ध्यान करें। उस परम आलोक, वो ओंकार का आलोक, उसकी चुनरी ओढ़ करके चलो परमात्मा के घर में चलते हैं। उस चुनरी को ओढ़ करके चलो निर्वाण तक चलते हैं। निरति समाधि का बहुत ही प्यारा सूत्र यहाँ यारी साहब दे रहे हैं, इसको एक नए अंदाज में सुनो। प्रभु के अतिरिक्त विषय मन में कुछ हो तो उसके साक्षी हो। ये साधना की रीत है, याद रखना। कोई भी विषय हो उसके साक्षी हो जाओ, देखो कि मन में क्या चल रहा है, क्या विषय है, और हमेशा तुम पाओगे कोई न कोई रूप तुम्हारा विषय है, कोई न कोई रूप से संबंधित तुम्हारे विचार चल रहे हैं। विचार से मुक्त होना हो तो आकार से मुक्त हो जाओ, रूप से मुक्त हो जाओ। कोई भी आकार है, जरा ख्याल करो कौन से रूप का ख्याल कर रहा है, चल रहा है तुम्हारे भीतर। प्रभु के अतिरिक्त विषय मन में कुछ हो तो उसके साक्षी हो। तुम हो प्रकाश में निराकार, तुम नील गगन के राही हो, तुम ज्योतिर्मय हो, आत्मा हो, सच्चिदानंद परमात्मा हो। अथ शून्यम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। तुम अपने उस आलोक स्वरूप को जानो किसी संत से मिलकर, और उस आलोक स्वरूप का ध्यान करो, और फिर देखोगे कि उस आलोक मय चुनरी को ओढ़कर तुम जा सकते हो निर्वाण में, तुम जा सकते हो समाधि में, तुम जा सकते हो परम आनंद में। कहते हैं यारी साहब, हद बेहद के बाहरे यारी संतन को उत्तम ज्ञान। खूब प्यारे प्यारे सूत्र दे रहे हैं। कहते हैं कि कहाँ तुम्हें जाना है, समाधि का जगत कहाँ से शुरू होता है? हद को पार करना होगा। हद क्या है? ये संसार है, ये साकार है, आकार का जगत है जहाँ हम रहते हैं। समाधि में अगर जाना हो तो इस संसार, इस बहिर्जगत को छोड़ना पड़ेगा, और फिर हद बेहद। जब हद को पार करोगे, जब बहिर्जगत और अंतर जगत को पार करोगे, तो वहाँ निराकार का जगत आ जाता है, वो बेहद का जगत आ जाता है। संतों की भाषा में निराकार को बेहद कहते हैं। कहते हैं कि हद बेहद के बाहर है। हद को पहले छोड़ो, बहिर्जगत को छोड़ो जहाँ तुम जीते हो, जहाँ संबंध बनाते हो। फिर अंतर जगत को, जहाँ विचार चल रहा है, उसको भी छोड़ो, निराकार में जाओ। और फिर निराकार को भी छोड़ना होगा। हद बेहद के बाहरे यारी संतन को उत्तम ज्ञान। वहाँ ओंकार का जगत शुरू होता है, वहाँ ओंकार का परम संगीत है, वहाँ ओंकार का परम आलोक फैला हुआ है, वहाँ संत विश्राम करते हैं। संत का ज्ञान का आरंभ ओंकार से शुरू होता है। कबीर साहब इस बात को कहते हैं कि हद छाड़ी बेहद गया, सुन्न किया स्थान। अधिकतर लोग बेहद में रुक जाते हैं, अधिकतर लोग ध्यान में रुक जाते हैं, अधिकतर लोग इस निराकार में रुक जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि हद छाड़ी बेहद गया, सुन्न किया स्थान। मुनिजन जान न पावहीं, तहाँ लिया विश्राम। लेकिन कहाँ संत जाता है? जहाँ हद और बेहद के पार, शून्य के भी पार, जहाँ अनहद का परम संगीत है, जहाँ अनहद का परम आलोक है, वहाँ संत विश्राम करता है। वहाँ से समाधि का लोक शुरू होता है। कहते हैं यारी साहब, को गुरुगम ओढ़े चुनरिया। मगर ये जो चुनरी है, ये समाधि की चुनरी जो है, ये कोई समर्थ गुरु, कोई संत इसकी कला को जानता है, इसके रहस्य को जानता है, वो उस समाधि में डुबकी लगाता है, वो वहाँ तुम्हें ले जा सकता है। इसलिए अगर तुम्हें भी वहाँ जाना है, तुम्हें भी वो चुनरी अगर ओढ़नी हो, तो किसी समर्थ गुरु का दामन पकड़ना होगा, किसी समर्थ गुरु का, कामिल मुर्शिद का हाथ थामना होगा,
ताकि वो तुम्हें वहाँ जाने का भेद, वहाँ जाने का रहस्य बता सके। इसको एक नए अंदाज में सुनो। है पूर्ण गुरु जिसने खुद को प्रभु का सिंहासन बना दिया, जिसकी आँखों से हरि झांके, मुख प्रभु का आनंद बना लिया, वह हंसे तो हरि ही हंसता है। याद रखना, संत स्वयं जीता नहीं, उसमें परमात्मा ही जीता है। अगर संत हंसता है तो उसके माध्यम से परमात्मा ही भी हंसता है। संत अगर चलता है तो उसके कदमों से परमात्मा ही चलता है। संत बोलता है तो उसके माध्यम से परमात्मा ही बोलता है। जिसकी आँखों से हरि झांके, मुख प्रभु का आनंद बना लिया, वह हंसे तो हरि ही हंसता है, वह रोए हरि भी लगता है। अगर संत की आंखों में करुणावश आंसू आ जाए तो समझना कि परमात्मा की आंखों के ये आंसू है, ये किसी व्यक्ति के आंखों के आंसू नहीं है। पूरा गुरु शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। किसी कामिल मुर्शिद की शरण में चले जाओ तो साधना की आधी यात्रा पूरी हो जाती है। उसके बाद तो गोविंद का ज्ञान मिलता है और शेष उत्तरार्ध तो गोविंद के मार्ग पर चलते हुए जब समाधि में जाते हो तो वहाँ से यात्रा तुम्हारी पूरी होती है, जहाँ तुम निर्वाण तक पहुँच जाते हो। जिसके लिए यारी साहब कह रहे हैं, कोऊ गुरुगम ओढ़े चुनरिया, निर्गुण चुनरी निर्वाण। वह जो निर्वाण तक ले जाने वाली जो निर्गुण चुनरी है, जो समाधि की चुनरी है, इसको तो कोई कामिल मुर्शिद ही ओढ़ता है और इसको तो कोई कामिल मुर्शिद ही तुम्हारे ऊपर भी डाल सकता है। बहुत ही सुंदर एक नीरज की कविता है, मुझे बहुत पसंद है। यद्यपि तो कवि की कविता है, लेकिन कवि भी कभी कभी ऋषि की ऊंचाइयाँ छू लेता है। कहते हैं, अब जाने डोली कहाँ रुके, अब जाने शाम कहाँ पर हो। ये जो पता नहीं, ये खोज अब हमारी कब पूरी हो, परमात्मा की खोज जाने कब पूरी हो। अब जाने डोली कहाँ रुके, अब जाने शाम कहाँ पर हो, अब जाने घूंघट कहाँ उठे, दुल्हन बदनाम कहाँ पर हो। अब कैसे ये अज्ञान मिटेगा, कब मिटेगा, और परमात्मा के प्यार में साधक कब बदनाम हो जाएगा, पता नहीं। कहते हैं, पर्दे के भीतर पर्दे में बेपर्दा श्याम कहाँ पर हो। जिसको कबीर कहते हैं, कोठरी मह कोठरी परम कोठरी विचार। कोठी के भीतर कोठी, कोठी के भीतर कोठी, पर्दे के भीतर पर्दे में बेपर्दा श्याम कहाँ पर हो। अब जाने कब रंगरेज मिले चुनर निष्काम कहाँ पर हो। कब वो गुरु मिल जाए रंगरेज जो तुम्हारी चुनरी को रंग दे निर्गुण के रंग से। लेकिन चलो तो सही, रंगरेज भी मिल जाएगा और चुनरी भी मिल जाएगी और गोविंद भी मिल जाएगा। ऐसे किसी रंगरेज को खोज लो और अपनी चुनरी को समाधि के रंग से रंग लो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।